प्रतिष्ठित रिवाज से शुरू होती है। मक्का अरब का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था, जहां चारों तरफ पहाड़ थे और आबादी घनी होने के कारण वहां की हवा में अक्सर बीमारियां और भारीपन रहता था। इसलिए मक्का के शरीफ और संभ्रांत परिवारों में ये परंपरा थी कि जब भी उनके घर कोई बच्चा पैदा होता तो वे उसे मक्का के शहरी माहौल से दूर रेगिस्तान देहात के कबीलों की दाइयों, दूध पिलाने वाली महिलाओं को सौंप देते थे। इसके दो मुख्य उद्देश्य थे। शारीरिक विकास। रेगिस्तान की खुली, साफ और ताज़ी हवा में रहकर बच्चे का शरीर मजबूत, गठीला और तंदुरुस्त बनता था। शुद्ध अरबी भाषा। मक्का में दुनिया भर के व्यापारियों के आने जाने से भाषा में मिलावट हो चुकी थी, जबकि रेगिस्तानी कबीले, विशेषकर बनु साद कबीला, अपनी बेहद शुद्ध, स्पष्ट और धारा प्रवाह अरबी भाषा के लिए पूरे अरब में मशहूर थे। 2. दाइयों का मक्का आना और अकाल का दौर। साल में 2 बार इन कबीलों की महिलाएं मक्का शहर आती थीं ताकि नवजात बच्चों को अपनी देखरेख में ले सकें। जिस साल पैगंबर मोहम्मद अंट का जन्म हुआ, उस समय अरब में भयंकर सूखा और अकाल पड़ा हुआ था। इसी तंगी के माहौल में बीवी हलीमा अपने शौहर, पति और अपने छोटे बच्चे के साथ मक्का के लिए रवाना हुई। उनकी माली हालत इतनी खराब थी कि उनकी सवारी, एक गधी, भूख और कमजोरी की वजह से काफिले में सबसे पीछे चल रही थी। उनके पास एक ऊंटनी भी थी जिसका दूध पूरी तरह सूख चुका था। तंगी का आलम यह था कि खुद बीवी हलीमा का दूध सूख चुका था और उनका अपना बच्चा भूख से रात रात भर रोता था। 3. यतीम, अनाथ बच्चे का चुना जाना। जब दाइयों का ये काफिला मक्का पहुंचा तो मक्का के अमीर परिवारों ने अपने अपने बच्चे इन महिलाओं को सौंप दिए। पैगंबर मोहम्मद आन के पिता अब्दुल्ला का इंतकाल उनके जन्म से पहले ही हो चुका था, इसलिए वे यतीम थे। दाइयों का इनकार। जब भी कोई दाई नन्हे मोहम्मद अंट के घर पहुंचती तो ये जानकर पीछे हट जाती कि बच्चा यतीम है। उन्हें डर था कि एक अनाथ बच्चे की माँ बीवी आमना या उनके बूढ़े दादा अब्दुल मुत्तलिब उन्हें अच्छा इनाम या ज्यादा पैसे नहीं दे पाएंगे। सभी दाइयां अमीर घरों के बच्चे लेकर जाने लगीं। बीवी हलीमा का फैसला। बीवी हलीमा को कोई और बच्चा नहीं मिला। जब काफिला वापस लौटने लगा तो हलीमा को खाली हाथ लौटना गिल्टी, बुरा लगा। उन्होंने अपने शौहर से कहा, तारांकन, खुदा की कसम, मुझे अपनी सहेलियों के बीच खाली हाथ लौटना पसंद नहीं। मैं इसी यतीम बच्चे को ले लेती हूँ। उनके शौहर ने कहा, ले लो, क्या पता अल्लाह इसी के सदके हमारे दिन बदल दे। तय दस्तूर के मुताबिक माँ बीवी आमना ने रोते हुए अपने कलेजे के टुकड़े को दाई हलीमा की गोद में सौंप दिया। 4. सफर के चमत्कार और बरकत, खुशहाली। जैसे ही बीवी हलीमा ने नन्हे मोहम्मद इंठो को अपनी छाती से लगाया, उसी पल से चमत्कार शुरू हो गए। दूध की प्रचुरता। बीवी हलीमा के स्तनों में अचानक इतना दूध उतर आया कि नन्हे मोहम्मद और उनके सगे बेटे दोनों ने पेट भरकर दूध पिया और चैन से सो गए। ऊंटनी और गधी में जान आना। उनके शौहर ने जब अपनी सूखी ऊंटनी को देखा तो उसके थन दूध से भरे हुए थे। वहीं वापसी के सफर में उनकी वो कमजोर गधी इतनी तेज दौड़ने लगी कि काफिले की सबसे आगे चलने वाली सवारियां भी पीछे छूट गईं। काफिले की औरतें हैरान होकर पूछने लगीं, तारांकन हलीमा, क्या ये वही कमजोर गधी है? 5. कबीले बनु साद में परवरिश। उम्र 0 से 2 वर्ष। जब वे अपने गांव पहुंचे तो वहां भी बरकत का दौर शुरू हो गया। जहां पूरे कबीले के जानवर भूखे लौटते थे, वहीं हलीमा की बकरियां हरी भरी घास चरकर आतीं और उनके थन दूध से भरे होते थे। नन्हे मोहम्मद एंठ कबीले के दूसरे बच्चों की तुलना में बहुत तेजी से बड़े हो रहे थे। वे 2 साल की उम्र में ही काफी समझदार और तंदुरुस्त दिखने लगे। दस्तूर के मुताबिक जब दूध छुड़ाने की उम्र 2 वर्ष पूरी हो गई तो बीवी हलीमा उन्हें वापस उनकी माँ बीवी आमना के पास मक्का लेकर आईं। 6. मक्का में दोबारा रुकने की गुजारिश। बीवी हलीमा नन्हे मोहम्मद अंठा से इस कदर मोहब्बत करने लगी थीं और उनके आने से घर में जो खुशहाली आई थी उसे वे खोना नहीं चाहती थीं। इत्तेफाक से उस समय मक्का में एक महामारी, वबा, फैली हुई थी। बीवी हलीमा ने माँ आमिना से गुजारिश की, मक्का की आब हवा अभी बच्चे के लिए ठीक नहीं है, आप इन्हें कुछ समय के लिए और मेरे पास रेगिस्तान भेज दें। बीवी आमिना बच्चे की सेहत को लेकर फिक्रमंद थीं, इसलिए वे मान गईं। नन्हे मोहम्मद अनफर्स दोबारा बीवी हलीमा के घर लौट आए। 7. दस्तूर का अंतः शके सदर और अंतिम विदाई। उम्र 4-5 वर्ष। जब नबी करीम एरिस करीब 4 या 5 साल के थे तब वे अपने दूध भाइयों के साथ कबीले के पास बकरियां चरा रहे थे। इसी दौरान इतिहास का वो प्रसिद्ध वाकया हुआ जिसे शके सदर, सीना चाक करना कहा जाता है। फरिश्ते हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी रूप में आए। उन्होंने नन्हे मोहम्मद अंशे को लिटाया और उनका सीना मुबारक खोलकर उनके दिल को आबे जमजम से धोया ताकि उसमें दुनिया और शैतान का कोई असर न रहे। बाकी बच्चे ये देखकर डर गए
और दौड़ते हुए बीवी हलीमा के पास पहुंचे और कहा, मोहम्मद को किसी ने मार दिया। बीवी हलीमा और उनके शौहर घबराकर वहां पहुंचे तो देखा कि नन्हे मोहम्मद अनढन खड़े थे, लेकिन डर की वजह से उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। कहानी का अंत है, इस अलौकिक और गैबी अदृश्य घटना से बीवी हलीमा और उनका परिवार काफी डर गया। उन्हें लगा कि इस बच्चे की जान को कोई खतरा है और अब इसकी जिम्मेदारी संभालना उनके बस में नहीं है। अपनी इसी फिक्र के कारण वे तुरंत नन्हे मोहम्मद अंधर को लेकर मक्का रवाना हुई और पूरा वाकया बताकर उन्हें हमेशा के लिए उनकी सगी माँ बीवी आमना के सुपुर्द कर दिया।